So today we are going to learn a concept called case statement. Okay. We'll learn this case statement. Have you heard about case statement before? No, sir. Yes, sir. Okay, what is it? Sir, it is a conditional statement. Yes, If it is if Yes, correct. uh, Yes. if else, Hmm. then while do. Correct. So case statement is a control statement which controls the flow of the SQL query execution. It also goes through a series of conditions. Series of conditions. Okay. Series of conditions. All right. So ये capital small में है, इसको ignore करो, ठीक है? Then what is that? Suppose I'll give you an example. Controls the flow of query execution means, see, in real time also हम लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर okay, if it is extremely hot, suppose the weather is extremely hot, okay, so extremely hot है तो हम लोग कुछ ठंडा लेते हैं, right? Maybe Coke, okay, लस्सी, correct? Yes or no? अगर if it is cold, then हम लोग कुछ, if it is extremely cold, हम लोग प्रिफर करते हैं टी या कॉफी, राइट? यस और नो? ओके। Yes, sir. जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, मंडे है, थर्सडे है, हम लोग यहाँ पे थर्सडे, ओके, देन सैटरडे, लोग नॉर्मली प्रिफर करते हैं वेज खाना। ऑन अदर डेज रेस्ट, अदर डेज आप नॉन वेज प्रिफर करते हो, ठीक है, नॉन वेज। तो डिपेंड करता है। सो कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब आप नॉर्मली बारिश होता है तो आप छाता लेके जाते हो, इफ इट इज नॉट रनिंग आप बिना छाता के निकल जाते हो। सो दो, कब कोई भी आप मतलब प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट अगर इवेलुएट करोगे, इट ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव फ्लो एंड ए नेगेटिव फ्लो। ओके, ये होगा तो मैं ये करूंगा, इफ द वेदर इज हॉट देन डेफिनेटली आई विल हैव कोक और लस्सी, if it is extremely cold I'll have tea। okay, so that is nothing but controlling the flow। query का भी मतलब SQL में भी वो flow होता है, and this flow is also there in other programming languages या other tools में भी है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केस स्टेटमेंट, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, so I have this table, okay, let me create this table। oh shit, टेबल मतलब ये नहीं है, टेबल पहले, okay। एक टेबल मैंने क्रिएट किया, एम्प्लॉय 1, चलो ये कर दिया मैंने। just give me a minute। डेटा इंसर्ट हो गया, सो लेट मी ओपन एम्प्लॉय 1। सो करना क्या है, अगर हैदराबाद है आप ना,
ये साइड में आपको एक टेम्पररी कॉलम चाहिए. ओके. इफ इट इज हैदराबाद, if it is Hyderabad, suppose this is the internet bill. Okay, this much internet bill will be reimbursed. Then if it is BBSR, okay, BBSR के लिए 750 हम लोग reimburse करेंगे. Okay, if it is let's say CTC, it is 500. Okay, इतना ही इंटरनेट बिल हम लोग reimburse करेंगे. ठीक है. आप ऐसे कॉलम बना के यहाँ पे साइड में INT करके, ओके, यहाँ पे साइड साइड में आप, आपका ये जो कंडीशन है ना, इफ द सिटी इज हैदराबाद, देन इट विल शो 1000 रुपीज. इफ इट इज भुवनेश्वर इट विल शो 750. कटक है तो 500 रुपये दिखेगा. ठीक है. तो ये हम लोग नहीं कर पाएंगे अभी. ठीक है. वी कैनॉट क्रिएट अ कॉलम एंड ऐड वैल्यूज, आई मीन कंडीशनल वैल्यूज. ओके. तो आप कैसे करोगे इसको? यहाँ पे लिखना है केस डिपार्टमेंट. ओके, केस डिपार्टमेंट. ठीक है. केस डिपार्टमेंट when HYD, when Hyderabad, then 1000, when BBSR, then 500 और 750, 750. when मतलब अगर ये, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी. कटक है, देन 500. else okay, so we'll explain you, don't worry. बराबर आ रहा है? कैन यू guys validate it quickly? Yes, sir. ओके. सो यहाँ पे हमने किया क्या, यहाँ पे ना हमने, सो फर्स्ट थिंग इज, आप अगर यहाँ पे देखोगे, सो फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू रीड द वैल्यू ऑफ केस रीड, मतलब डिपार्टमेंट कॉलम में क्या वैल्यू है, वी आर ट्राइंग टू रीड दिस फर्स्ट. ओके. सो विल गो टू द फर्स्ट रो, देयर विल चेक द वैल्यू इज CTC. हम लोग रीड करेंगे. अगर व्हेन द वैल्यू इज हैदराबाद, देन 1000 रुपीज इंटरनेट बिल असाइन करो. If the value is BBSR, then assign करो 750 rupees. If the value is Cuttack, then assign करो 500 rupees. Else, अगर ये तीनों में से कोई भी, मतलब your city is not in the list of these three cities, मतलब आपका सिटी ना हैदराबाद है, ना BBSR है, ना कटक है, then you will have to pay them 350 for the internet allowances. जैसे HRA रहता है ना, हाउस HRA, कोई कोई जगह पे 50% रहेगा, कोई कोई जगह पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को लेकर, मेट्रो सिटीज का अलग एक रहता है, और ओके, देन Tier 2 सिटीज का अलग रहता है. वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, कोई अगर यहाँ से काम कर रहा है, मैं उसको 1000 रुपया दूंगा. कोई अगर भुवनेश्वर से कर रहा है 750, कटक से कर रहा है 500 रुपये.
Okay, so now this is how it is mentioned. So when Hyderabad, yeah, you have to put it in double quotes, single quotes. Okay, when Hyderabad, then this. When BBSR 750, चलो ये first record आप देखोगे. So now this will be false. ये हैदराबाद नहीं है. Now this is second one is false. So it is matching with the third one. It is matching with the third one, which is Cuttack. तो 500 हो गया. हमने 500 लिखा था. Okay, so okay, then in the next step ये BBSR है. नाउ ये नहीं चलेगा. सो ये वाला चल गया 700. देन योर थर्ड रिकॉर्ड इज हैदराबाद. ये वाला चल गया 1000. देन योर फोर्थ रिकॉर्ड इज, ना ये हैदराबाद है, ना ये भुवनेश्वर है, ना ये कटक है. देन इट विल बी कमिंग टू द एल्स पार्ट. अगर ये तीन नहीं है, ओके, ये तीनों सिटी में से कोई भी एक सिटी नहीं है, देन इट विल जंप टू एल्स. कोणार्क, कोणार्क के लिए 350. अडसपुर, अडसपुर के लिए 3. ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर एलियास. आपने कंडीशन देखो. केस का क्या है? केस अगर देखोगे, सो केस स्टेटमेंट ये हो गया. केस स्टेटमेंट का स्टार्ट, केस लिख के चालू करते हैं. केस का अगर आपके पास एक नेगेटिव कंडीशन है, पॉजिटिव में 3 चला, ये है, ये है, ये है, ये तीनों में से कोई भी नहीं है, देन एल्स में हमने 350 असाइन कर दिया. ठीक है, ये तीनों में से कोई भी नहीं है, तो देन विल जंप टू एल्स. केस का जो एंड होता है, एंड लिख के होता है. और आज आज इंटरनेट बिल हमने क्यों लिखा? दिस इज एन अलियास. अलियास पर याद है ना? एज इंटरनेट बिल. अलियास मीन्स इट्स अ Yes, sir. टेम्पररी कॉलम. दिस इज क्लियर? और यू guys have any questions, doubts? No, sir. ओके, तो केस में हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं. ये केस बहुत यूज होता है रियल टाइम में. ओके, तो आपके वैल्यू के बेसिस पे अगर होम लोन है, सो लोन रीड करेगा. होम लोन है तो इतना इंटरेस्ट. व्हीकल लोन है तो इतना इंटरेस्ट. सबका तो सेम इंटरेस्ट नहीं होता. डिफरेंट डिफरेंट लोन प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है, राइट? यस और नो? Yes, sir. Yes. ओके, तो वहां पे केस स्टेटमेंट यूज होता है. केस स्टेटमेंट बहुत जगह यूज होगा. ओके, व्हेन यू हैव मल्टीपल वैल्यूज, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज यू वांट टू असाइन अनदर वैल्यू और यू वांट टू हैव अनदर कैलकुलेशन, देन यू कैन डू दैट डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू. केस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आपने रीड कर लिया. डिपार्टमेंट के वैल्यू अगर हैदराबाद है तो ये 1002, भुवनेश्वर है तो 750, कटक है तो 500, एल्स 350 फॉर रेस्ट ऑफ द सिटीज. और कोई भी सिटी आए 350 ही दूंगा मैं. ओके, एंड एज इंटरनेट मतलब केस का हो गया ये एंड. एंड एज इंटरनेट बिल. देखो, अगर हम लोग ये कंडीशन नहीं लिखेंगे, ये एल्स वाला पार्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन क्या आएगा हमें? देखो, मैं एल्स वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ. आई गेट नल नल नल. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. एल्स Yes, वाला sir. पार्ट Yes. नहीं Yes, चलूंगा. sir. हैदराबाद के लिए आ जाएगा उसका वैल्यू, भुवनेश्वर के लिए आएगा, भुवनेश्वर के लिए, कटक के लिए. फॉर अदर्स इट विल बी नल. अंडरस्टूड? ओके. Yes, sir. ओके, देन सर अभी जो हमने यहाँ पे व्हेन कंडीशन यूज किया है, तो यहाँ पे हम लोग इफ भी यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, इफ नहीं. वो इफ का काम यही कर रहा है ना. ठीक है. हाँ, तो वही पूछा, मतलब व्हेन के जगह हम लोग इफ भी देंगे तो सेम ही चीज नहीं, केस आउटपुट है। नहीं नहीं, वेन के जगह इफ नहीं दे सकता. ये अलग ही केस का काम अलग होता है. ठीक है. वेन अच्छा अच्छा. हाँ, इफ का काम सेम रहता है. सो इफ लिखने के लिए अपने को प्रोग्रामिंग, वो एसक्यूएल में एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, वो सीखना पड़ेगा. बट यहाँ पे अगर क्वेरी में आपको लिखना है तो यू कैन राइट केस. बट आई एम नॉट श्योर अबाउट माई एसक्यूएल. माई एसक्यूएल में शायद चल सकता है. माई एसक्यूएल में मेरे हिसाब से चल जाता है सिलेक्ट में इफ, बट यहाँ पे नहीं चलेगा. ओके, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा. ओके. सो सर ये एंड कीवर्ड लिखना जरूरी है? ठीक है, जरूरी है. Yes, sir. ओके, आप ये मत लिखो, चलेगा. ठीक है. अलियास नेम इज टेम्परेरी, राइट? यू, इट्स अप टू यू. अलियास नेम नहीं लिखोगे तो यहाँ पे नो कॉलम नेम आ जाएगा, बिकॉज इट्स अ टेम्परेरी कॉलम विच यू हैव क्रिएटेड. स्टार के बाद आप कॉमा देके ये सब काम कर रहे हो. ठीक है. सो यू गेट अ टेम्परेरी कॉलम हियर. इफ यू वांट टू गिव द नेम टू अ टेम्परेरी कॉलम, सो यू राइट इट एनीथिंग. INT पे. चलो, क्लियर? Yes, sir.
Okay. So आप ऐसे भी कर सकते हो, सपोज एम्प्लॉय रेटिंग है। ओके, से एम्प्लॉय रेटिंग है। इट्स एन असाइनमेंट फॉर यू गैस। मुझे आप लोग बताओ फटाक से, एम्प्लॉय रेटिंग, एक एक कॉलम में एम्प्लॉय रेटिंग है, ठीक है। कहाँ है? सिलेक्ट फ्रॉम, काम करते हैं। हम्म, मुझे आप लोग बताओ कि फॉर एग्जांपल ये सैलरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सैलरी है, ठीक है। ये एक टेबल में 4 कॉलम है, सैलरी है। तो इसको मिला 1 2 3 4 1। तो 1 का अगर मुझे 20% देना है, आई कैन डू राइट। 1 को 20% देना है, 2 को 15% देना है, 3 को 10% देना है इंक्रीमेंट। आई कैन डू दैट और नॉट विद द सेम केस स्टेटमेंट, करेक्ट? कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। ओके, सेम चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये ट्राई करो, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू। यू क्रिएट अ टेबल, ओके। सो असाइनमेंट इज यू क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करो, ओके। ये टेबल में रहेगा, ये आईडी नेम कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आईडी नेम चाहिए, सैलरी, ओके। देन यूल हैव रेटिंग कॉलम, ओके। रेटिंग कॉलम तो सैलरी कुछ भी रखो, रेटिंग में 1 to 5 रखो, 1 2 3 4 5। मैं क्या सोच रहा हूँ, जिसको 1 मिला है आप साइड में दिखाओगे, उसको मिलेगा 20% हाइक। जिसको 2 रेटिंग मिला है 15%। जिसको 3 रेटिंग मिला है उसको आप दोगे 10%। उसका कैलकुलेशन यहाँ पे करके आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे आपका है इंक्रीमेंटेड अमाउंट। तो अच्छा, इसको दोगे 20%, मतलब 500 का 20% हो गया 100 रुपये, ओके। इसको दोगे लेट्स से 20%, विल बी 150 रुपीज़, ओके। इसको दोगे 7%, इट विल बी ओके 70 रुपीज़, करेक्ट? गॉट माई पॉइंट? ओके, एक टेबल बनाओगे, टेबल में सैलरी रहेगा, रेटिंग रहेगा, और बाजू में जो कॉलम क्रिएट होगा टेम्परेरी कॉलम, उसमें आपका इंक्रीमेंटेड वैल्यू आएगा डिपेंडिंग ऑन द रेटिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। एक रेटिंग को देना है 20%, सेकेंड रेटिंग को 15%, थर्ड रेटिंग को 10%। और यहाँ पे 10 रिकॉर्ड रखो, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स, ओके। सो यू विल हैव सैलरी, कुछ भी कॉलम रहे ना रहे, सैलरी रेटिंग कंपल्सरी रहना है, बिकॉज सैलरी कैलकुलेट होगा, ये आपका इंक्रीमेंट कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन रेटिंग, एंड वैल्यू लेगा सैलरी से। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या रिक्वायरमेंट है? यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है, ये करके भेजना। देन अभी हम लोग ना ये एक काम करते हैं, लेट मी क्रिएट ए कॉलम। मुझे अगर ये चीज परमानेंटली करना है तो क्या करूंगा मैं? ये तो टेम्परेरी है राइट? ये टेम्परेरी है कि नहीं? मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके देख रहा हूँ, तो इट्स टेम्परेरी। यस और नो? यस यहाँ पे सिलेक्ट टेबल देखो, कुछ नहीं रहेगा ना। दिस वन इज, यस। आई मीन योर डिपार्टमेंट, आई मीन सॉरी, इंटरनेट बिल कॉलम इज क्रिएटेड इन रन टाइम। आप क्वेरी जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तभी क्रिएट हुआ। अभी ओरिजिनल टेबल में जाओ, दिस कॉलम विल नॉट बी देयर बिकॉज इट्स अ टेम्पररी कॉलम विच इज क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। बट मुझे अगर परमानेंटली करना है तो so I'll have to add a new column, right? Yes or no? यस सर यस यस सर। सर Alter table employee 1, add int underscore bill, okay, let's say small int,
ओके, ये मैंने कर दिया। चलो, इसको अपडेट में कैसे करेंगे? आई राइट अपडेट। ओके, अपडेट employee 1, अपडेट employee 1, सेट int bill, ये कॉलम में अपना वैल्यू सेट होगा, राइट? ठीक है, यस सर। इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, थोड़ा अब ये इस टाइप का कोड आप लिखोगे ना, यू हैव टू मेंटेन सम, मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट। केस आपने लिख दिया, केस का एल्स लिख दिया, ये केस का एंड है। नहीं, इसको ऐसे भी करोगे तो चलेगा प्रॉपर। एक एक मार्जिन, एक एक इंडेंटेशन आप दे रहे हो, एक 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 टैब देना पड़ेगा, एक एक टैब देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो अपडेट दिस इंटरनेट बिल। चलो, 6। So, can you get see 6 rows affected? यस सर। ये परमानेंटली चेंज आ गया ये टेबल में। यस सर। आया सबको समझ में कैसे अपडेट हुआ? डिड यू गाइस अंडरस्टैंड, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया? हाँ सर। क्लियर, राइट? Yes, sir. Clear. ओके, Yes, sir. हमने अपडेट, क्या हो रहा है यार, ये क्या फीचर आ गया है एक्सपेंड कोलैप्स। ओके, अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट टेबल नेम, सेट इंटरनेट को बिल, इंटरनेट बिल सेट करो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अगर हैदराबाद है तो 1000 रुपये सेट करो, अगर पीपीएसआर है तो। जो हमने पढ़ा वो केस सेम टू सेम यहाँ पे मैं यूज कर, दैट्स इट। ओके, गॉट इट? ओके, Yes, sir. suppose there is a table, select EMPL, टेबल में डेटा नहीं है क्या? एम्प्लॉइज, ओके, ठीक है। ये आप ट्राई करो करने की। ओके, ये मेरे पास टेबल है। ठीक है, वी हैव पीपल फ्रॉम, ओके, इंफ्रा टीम। ओके, इंफ्रा डिवीजन से है। ऑलराइट, इंफ्रा वालों को मैं 20% दूंगा हाइक, आईटी वालों को 15%। ठीक है, और इंफ्रा आईटी, देन क्यू एनालिस्ट, इनको मैं दूंगा 9% हाइक। ठीक है, ये मुझे करके दो अपडेट यूज करके। अपडेट यूज करके तुम्हारा सैलरी अपडेट होगा, यहाँ पे जो सैलरी अपडेट होगा डिपेंडिंग ऑन दिस डिवीजन। ठीक है, ये मैं सिंटैक्स रख रहा हूँ, और ये आपके सामने ये भी रख रहा हूँ। सब कुछ है आपके सामने। अभी आप लिखो, एक अपडेट स्टेटमेंट लिखो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर ये इंफ्रा से है, इसका 35% इंक्रीमेंट हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये आईटी से है, आईटी का 15% इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। हम्म, ठीक है, ट्राई करो, नहीं होता तो हम लोग देखेंगे। सर ये असाइनमेंट है कि अभी ट्राई करना है? अब भी ट्राई करो, तो आपके सामने कोड है ही, आपके सामने ये टेबल है, छोटा सा ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है। ये हम लोग डिवीजन के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग डिवीजन के ऊपर करेंगे। डिवीजन अगर इंफ्रा है तो इसको मिलेगा 20%, अगर आईटी है तो 15%, क्यू एनालिस्ट है तो 9%। तो इट विल बी केस डिवीजन। ओके, ट्राई करो, मैं बताऊंगा अभी।
ट्राई करो और 2 मिनट ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर डिस्कस करते हैं। ओके, सो यू गैस आर पार्शियली करेक्ट, ऑलमोस्ट 90% करेक्ट ही बोलूँगा, छोटा मोटा मिस्टेक हुआ है। लेट्स सी। ओके, ये प्रतिम का कोड है राइट? प्रतिम, ये दिस इज योर्स राइट? यस सर। ओके, फाइन। तो आपने ई सैलरी में आपको सेट करना है ई सैलरी कॉलम राइट? सो इट इज एम्प्लॉय 12, कौन सा कॉलम टेबल था ये? अच्छा, एम्प्लॉयज कर देता हूँ मैं। चलो, कॉपी, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, अभी ठीक हो गया। चलो, आपने मतलब ये सी, इट विल नॉट, इवन इफ आई डोंट प्रेस टैब इट विल नॉट थ्रो इन एरर, बट इफ योर कोड हैज प्रॉपर मार्जिन और इंडेंटेशन, इट विल बी इजी फॉर समवन टू अंडरस्टैंड योर कोड। ठीक है, पहले तो एक्सपर्ट लोग आके पहले इसको सुधारेंगे, ऐसे करके टैब शिफ्ट टैब करेंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, ठीक है, एल्स को इधर लेके जाएंगे, ये हो गया, एल्स हो गया, केस का एल्स हो गया, और केस का एंड हो गया। ठीक है, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट इंफ्रा है तो आपको क्या करना है? ई सैलरी इंटू, ठीक है, ई सैलरी इंटू 20% मीन्स 0.2 प्लस ई सैलरी, क्योंकि आपको ना 20% इंक्रीमेंट के बाद ये सैलरी में ऐड करना है वैल्यू, राइट? यस और नो? यू हैव टू राइट ई सैलरी प्लस हाँ ई सर। सैलरी इंटू 20%, नहीं तो पहले ये इंक्रीमेंट करो, इंक्रीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आया ये सैलरी में ऐड कर दो। सपोज 20% इंक्रीमेंट मीन 7,000, जो 7,000 मिला, 7,000 प्लस 35,000, सो दैट विल बी योर अपडेटेड और इंक्रीमेंटेड सैलरी। ओके, आफ्टर जो आफ्टर रिविजन और इंक्रीमेंट, बस, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। तो आपने एल्स में लिख दिया नल, ठीक है, चलो ठीक है, great। तो सर नल लिखेंगे भी तो कोई इश्यू तो नहीं होता है ना सर? हाँ हाँ, मतलब नल जैसे कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया नल, एल्स नल, तो वो नहीं भी लिखूंगा भी चलेगा, लिखूंगा भी तो चलता है ना? देखते हैं ना अभी, ठीक है। चलो एक काम करता हूँ मैं, ये जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज,
सर इंसर्ट इनटू, यस। सर अगर जिसका डिवीजन इंफ्रा आईटी या फिर क्यू एनालिस्ट नहीं होगा, उसका तो सैलरी पहले जो होगा वो अभी नल कर देगा ना, अपडेट करके। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके। तो अगर प्रतिम देखो, अगर यहाँ पे किसी का मतलब इंफ्रा है, आईटी है, क्यू एनालिस्ट है, अगर कोई अकाउंट्स का बंदा होगा, उसका अकाउंट तो उसका तो सेट हो जाएगा नल नल वैल्यू। जी अंडरस्टूड? सर, अंडरस्टूड, जी 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 बिल्कुल। है। इसीलिए मैं जानबूझ के और एक डिपार्टमेंट को ऐड कर रहा था। चलो देख लेते हैं यार। ओके। सो लेट्स से 1023। ओके। दर्शित। ओके। हैदराबाद। Then your department is, let's say, accounts, comma, accounts executive, then salary is 56,000। चलो ये इंसर्ट कर देते हैं। कहानी खत्म। ये हो गया इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट हो गया। देन लेट्स रन योर क्वेरी। 22 rows affected। देखा प्रतिम क्या प्रॉब्लम हुआ? जी जी सर, समझ गया सर। ठीक है, तो सबको समझ में आया यहाँ पे नल और जीरो लिखने से क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ नल सर। लिखोगे, जीरो लिखोगे, क्या प्रॉब्लम होगा? समझ में आया, राइट? लेकिन इंक्रीमेंट बराबर हुआ। इसका 35,000 था, हमने 20% इंक्रीमेंट दिया। पहले ये मल्टीप्लीकेशन मतलब यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हुआ। ई सैलरी का 20% आया, से 7,000 प्लस 35,000 विच इज 42,000। गॉट इट? सो आई टी के लिए भी वैसे हुआ होगा, बिकॉज अपने पास प्रीवियस वैल्यू नहीं है, सो विल नॉट बी एबल टू वैलिडेट। बट हाँ ठीक है, हम मान के चल सकते हैं कि बराबर है। बट ओनली प्रॉब्लम इज यहाँ पे ना, आप क्या करोगे, नल के बदले यू राइट ई सैलरी। जितना सैलरी है उतना ही दे दो, खत्म। समझ रहे हो? डोंट राइट नल जीरो। यस। जीरो लिख दोगे तो काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी जीरो हो जाएगा। नल लिख दोगे तो ये अगर मैच नहीं किया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसी के साथ मैच नहीं किया, ओके, नाउ आप इंफ्रा को, आईटी को, क्यू एनालिस्ट को देना चाहते हो, इनके साथ मैच नहीं हुआ, तो ये क्या करेगा, इसमें नल डाल देगा या जीरो डाल देगा। ठीक है, बेटर है। अगर इस तीनों के साथ मैच नहीं कर रहा है तो सैलरी में कोई चेंजेस आना नहीं चाहिए। जस्ट यू जस्ट सेट ई सैलरी एज ई सैलरी, खत्म। अंडरस्टूड? समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके निधि, आपने क्या किया, आपने ये परसेंटेज कैलकुलेशन किया, बट आपको फिर इसके साथ ऐड करना चाहिए था। गॉट इट? Okay, sir. ठीक है, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आपको ये करना चाहिए था, प्लस दिस, ये प्लस दिस। ठीक है, सो सबको समझ में आया केस स्टेटमेंट? Yes, sir. ओके। तो केस में ना और एक, आप लोग, एक एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। केस और एक तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर व्हेन वी हैव एंड, या इसमें आप लोग एंड कंडीशन भी लगा सकते हो, या आप ऑपरेटर्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। ओके, ग्रेटर देन, लेस देन यूज कर सकते हो, ये सब भी कर सकते हो आप लोग। कैसे? एक फटाफट एक टेबल बनाता हूँ मैं। ये हो गया मेरा टेबल, इसमें भरते हैं डेटा। ये हो गया डेटा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट को मुझे क्या करना है, ग्रेड देना है। ओके, सो ग्रेड में कैसे दूंगा इनको, से ए बी सी डी करके ग्रेड मुझे डिफाइन करना है।
ठीक है। एक्चुअली देखोगे ना, सो 90% ऑफ द प्लेसेस में कोड ऐसा ही लिखा होता है। पहले सिलेक्ट, हम लोग ऐसे कॉमा देके लिखते हैं, पहले जो जो सिलेक्ट करना है आपको वो लिख दो, उसके बाद फ्रॉम लिखो, उसके बाद वेयर हैविंग, ये सब लिखो। ठीक है, दिस इज द रियल सिंटैक्स, ऐसे रियल टाइम में लिखा जाता है। but ठीक है, आप लोग इसमें यूज टू हो, दैट्स ओके। अगर इफ इट इज सी, इफ इट इज वेरी शॉर्ट क्वेरी, आप लिखो ये रीजन व्हाई वी राइट लाइक दिस इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम लोग समझ पाते हैं, अगर ये प्रॉपरली लिखा होगा ना तो हम लोग समझ पाएंगे इसको, रीडेबिलिटी के लिए। कोई आप तो जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म, मतलब आपने 1-2 साल काम किया, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, आप स्विच करके चले गए, बट आपके बदले में जो बंदा आएगा, ही और शी शुड नॉट स्ट्रगल। ओके, उसको कोड देख के समझ में आना चाहिए। आपने अगर इसको कचरा करके रखा होगा तो मेंटेनेंस और अंडरस्टैंडिंग दिस कोड विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो इसीलिए कोड रिव्यू आपका, आप प्रॉपरली देखो। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी देखो, एस कैपिटल है, आई कैपिटल है, तो जो बीच बीच में जो जो वर्ड आता है ना, वर्ड का फर्स्ट लेटर ये लोग कैपिटल देते हैं। स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्कोर हो गया। ओके, चलो, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमने क्या किया, ये जो अपना तो मैं ऑलरेडी एग्जीक्यूट किया। चलो, स्टूडेंट आईडी दिखाना है, स्टूडेंट नेम दिखाना है, स्कोर दिखाना है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, नेम, स्कोर दिखाना है। देन व्हाट आई हैव टू डू इज, यहाँ पे आपने केस लिखा। एवरी टाइम वी रीड द केस कॉलम का वैल्यू हम लोग रीड करते हैं, राइट। केस ई डिवीजन, केस 8 ई डिपार्टमेंट। ओके, यस और नो, हम हमेशा एक वैल्यू रीड करते हैं। रीड करने के बाद व्हेन दिस देन दिस, व्हेन दिस देन दिस, यहाँ पे भी वैसे ही था। व्हेन इंफ्रा, इंक्रीमेंट दे दो। व्हेन आईटी, इंक्रीमेंट दे दो। व्हेन क्यू एनालिस्ट, इंक्रीमेंट दे दो। सो यहाँ पे हमने रीड नहीं किया, बिकॉज वो कॉलम वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली कंडीशन में इवेलुएट करेंगे। समझ रहे हो, 90। ओके, स्कोर स्कोर ग्रेटर, डायरेक्टली स्कोर के वैल्यू को रीड करके ही हम लोग ग्रेड को इवेलुएट कर रहे हैं। इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 देन प्रिंट है। इफ द स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 देन प्रिंट बी स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70। प्रिंट्स वन सी सी डिस्प्ले करो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 डी। और नहीं तो एफ ग्रेड या फेल हो गया, नहीं तो हम लिख सकते हैं एफ या एफ आई एल लिख दूंगा, फेल। ओके, क्लियर। यस सर। आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो एग्जीक्यूट करो। गॉट इट। सो 90 से ऊपर है तो ए मिला है, 82 से बी, 74 सी, 65 डी, 50 को मिला है फेल। तो बहुत तरीके से लिख सकते हो, मतलब ऐसा है कि अच्छा, आप ना ऐसे ऐसे करके स्कोर, अगर जैसे सिटी, आप ये वेन में लिख सकते हो, सिटी इन, इफ द सिटी इन सीटीसी, सीटीसी। मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैं देख रहा हूँ कोई अगर लोकल सिटी से, नियर बाई सिटी से, कटक भुवनेश्वर इज इट्स वेरी नियर, लाइक हार्डली 20 किलोमीटर्स। ओके, सो मैं बोलूंगा कि आई विल बी प्रिफरिंग ओनली सिटीसी एंड भुवनेश्वर कैंडिडेट्स to apply for the interview. When city in Cuttack and Bhubaneswar, then you are eligible. Okay. For others, you will not be eligible. ओके, तो ये हम लोग ना वेन के साथ ये इन लगा सकते हैं, एंड कंडीशन, जैसे आपको एंड वगैरह यूज करना है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि सिटी स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस एंड स्कोर, कोई इनवैलिड स्कोर ना आ जाए, तो मैं ये रिपीट करूंगा, स्कोर लेस देन इक्वल्स टू 100। ओके, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, करेक्ट। ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और नो। 79, कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट मैं बताने के लिए, एंड कैसे यूज करते हैं बताने के लिए मैं कर रहा हूँ।
ठीक है, ये भी कर सकते हो। देखो इसमें ये भी एग्जीक्यूट कर देखते हैं, चल गया। राइट, क्या प्रॉब्लम, 95, 100, राइट। गॉट इट। यस सर। इसमें इन लिख सकते हो, बिटवीन लिख सकते हो। ओके, चलो चलो इसको हम लोग, मैं बिटवीन से करता हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। स्कोर, स्कोर बिटवीन 90 एंड 100। ठीक है, स्कोर बिटवीन 80 एंड 89। स्कोर बिटवीन 70 एंड 79। स्कोर बिटवीन 60 एंड 69। ठीक है, 60 एंड 69। ओके, गॉट इट। एक ही बात है, करेक्ट, दोनों सेम है। ये सब नो। यस सर। Yes, sir. ओके, चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। सिलेक्ट स्टार, हमने सब केसेस कवर किया, ये देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, मैं सपोज डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, या खाली डिलीट एम्प्लॉइज लिख सकते हो। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, ओके, केस, केस इज ई, केस क्या कर रहा है, ई डेजिग्नेशन को रीड कर रहा है, ई डेजिग्नेशन को रीड कर रहा है। else when when ई डेजिग्नेशन, क्या लिख रहा हूँ, when नेटवर्किंग, ई डेजिग्नेशन को आप वैसे भी रीड कर रहे हो, अगर नेटवर्किंग है देन, देन वाई when payroll, then why when data management,
then while else n and y. Okay. Okay. See, what's going to happen here is, देखो आपने लिखा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर, आप जो कंडीशनल डिलीशन करना चाह रहे थे, वेयर केस ओके, वेयर केस ई डेजिग्नेशन, ओके, सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर केस ई डेजिग्नेशन, आपने ई डेजिग्नेशन का वैल्यू आप रीड कर रहे हो यहाँ पे, ओके। अगर ई डेजिग्नेशन में नेटवर्किंग है, ओके, ई डेजिग्नेशन में नेटवर्किंग है, देन आपने एक फ्लैग सेट किया, एक वैल्यू सेट किया वाई, व्हेन डेजिग्नेशन इक्वल्स टू पेरोल, आपने एक वैल्यू सेट किया वाई, व्हेन डेटा मैनेजमेंट देन वैल्यू सेट किया वाई, और ये तीनों को छोड़ के और जो डेजिग्नेशन है उसके लिए वैल्यू सेट किया एन, ओके। ये काइंड ऑफ फ्लैगिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, फ्लैग बोलते हैं, आपने एक फ्लैग यस करके फ्लैग डाला, ओके, यस यस करके फ्लैग डाला, और फाइनली यू आर सेटिंग नो, ओके। सो आप क्या कर रहे हो, ये कंप्लीटली ये केस पार्ट इवेल्युएट होने के बाद आप एंड कर रहे हो वाई, मतलब आप एंड इक्वल्स टू वाई, मतलब डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स विच हैज गॉट द फ्लैग वाई, ओके। जिसको जिसको आपने वाई वाई करके फ्लैग दिया है उसी को ही मुझे, क्योंकि ये आप अगर देखोगे द बेस टास्क इज टू डिलीट, ओके, द बेस टास्क इज टू डिलीट। सो आपको क्या करना है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ई डेजिग्नेशन, वेयर केस आप ई डेजिग्नेशन ले रहे हो, यू आर ट्राइंग टू रीड ईच एंड एवरी ई डेजिग्नेशन वैल्यू, आपने वाई वाई सेट किया किसके लिए, नेटवर्किंग रिकॉर्ड्स के लिए, पेरोल डेजिग्नेशन के लिए, डेटा मैनेजमेंट डेजिग्नेशन के लिए आपने वाई वाई सेट किया, और सारे डिपार्ट जावा हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, सबके लिए आप एन सेट कर रहे हो। तो एंड इक्वल्स टू वाई मीन्स डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स हु हैज गॉट द फ्लैग वाई। क्लियर? Yes, sir. Okay, so let me try to execute this and let us see. 6 rows affected. ये सारे डेजिग्नेशन आपको मिल रहा है क्या? नीचे देखो, नेटवर्किंग, पेरोल, डेटा मैनेजमेंट है। नहीं सर। ओके, सो फ्लैगिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? सर ये थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, एंड इज इक्वल टू वाई वाला, मतलब उसका लॉजिक। आपने जो यहाँ पे तो नॉर्मली केस का एंड रहता है, ठीक है, केस का एंड रहता है, आपने एंड इक्वल्स टू वाई, मतलब आपने यहाँ पे जो वाई वाई एन करके फ्लैग सेट किया, तो अब एंड इक्वल्स टू वाई मतलब डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स विच हैज, जिसको आपने वाई करके फ्लैग असाइन किया है। अभी मैं इसको ना ऐसा भी कर सकता हूँ, लेट्स से अभी मैं साइबर सिक्योरिटी को, जावा डेटा एनालिस्ट को डिलीट करूंगा, और साइबर सिक्योरिटी को डिलीट करूंगा, और रिक्रूटमेंट को डिलीट करूंगा। ये तीनों रिकॉर्ड को ही मुझे डिलीट करना है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ वाई आई कैन राइट, ओके, 0, ओके, यहाँ पे मैंने 1 1 1 सेट किया, और ये वाला पार्ट को 0 सेट किया, एंड इक्वल्स टू 1 में करूंगा, ठीक है, एग्जीक्यूट। ये डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, रिक्रूटमेंट है क्या? नो सर। ठीक है, तो आप फ्लैग कुछ भी वैल्यू सेट कर सकते हो। हाँ प्रदीप, वॉइस ब्रेक हो रहा है। 1017। 10 से कर सकते हो, वाई एन से कर सकते हो, ए बी से कर सकते हो। जस्ट फ्लैगिंग कॉन्सेप्ट, मतलब आप इसको डेटा एनालिस्ट को डिलीट करना है, 1 1 1 आपने कर दिया केस वाला पार्ट को, और एंड कर रहे हो 1 को, मतलब इट विल ट्राई टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स विच हैज गॉट द फ्लैग 1, जिसके लिए आप वैल्यू 1 सेट कर रहे हो, ठीक है। ये ज्यादा यूज नहीं होता है, देखो डिलीट के केस में ज्यादा यूज नहीं होता है, डिलीट के केस में देखो सिंपल है,
डिलीट के केस में मैं ये सब नाटक क्यों करूंगा? मैं लिख दूंगा ई डेजिग्नेशन इन डेटा एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट, राइट? यस और नो? अगर मैं डिलीट के केस में जी सर। लिख दूंगा वेयर ई डेजिग्नेशन इन ब्रैकेट में डेटा एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट लिख दूंगा तो काम हो जाएगा ना? तो मुझे इतना लंबा यस क्यों करना है? फिर डिलीट के केस में इतना यूज नहीं होता है, बट अपडेट का तो यूज होता है ना। आप अपडेट करोगे तो आपको मैं बोलूंगा तीन अलग, आप जैसे बोल रहे थे कि तीन अलग अलग लेट्स से चार एम्प्लॉय आईडी को चार अलग अलग पैन में वैलिडेट करूंगा, पैन असाइन करूंगा। तो आप ऐसे एक एक करके करते थे ना। अगर अलग वैल्यू है, अभी लेट्स से 10 जन का या 4 जन का, लेट्स से 4 जन का पैन नंबर आपको अपडेट करना है, तो आप चार अपडेट क्वेरीज लिखोगे कि नहीं? क्योंकि पैन नंबर तो सबका सेम नहीं होगा, आपको हर एक का अलग क्वेरी लिख लिख के अपडेट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। ओके, तो इसके बदले एक लिख दो, ये वाला लिख दो। अगर एम्प्लॉय 1003 है तो ये पैन नंबर सेट करो, अगर एम्प्लॉय 1007 है ये पैन नंबर सेट करो, अगर एम्प्लॉय 1011 है तो अपडेट आपको आपको इसमें हेल्प करता है। जैसे मैंने बोला कि इसको इतना परसेंट देना है, आईटी को इतना परसेंट देना है, इंफ्रा को देना है ये, क्यू एनालिस्ट को इतना देना है, अकाउंट्स को इतना देना है। चलो, तो ये पूरा चार केसेस आप एक केस स्टेटमेंट में हैंडल कर रहे हो। अगर आपको केस आपको पता नहीं होता तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर इंडिविजुअल अपडेट क्वेरीज, 4 क्वेरीज यू विल हैव टू राइट, करेक्ट? यस और नो? क्योंकि इंफ्रा को एक एक सेपरेट परसेंटेज देना है, आईटी को एक अलग देना है, क्यूए को अलग अलग, इट्स नॉट स्टैंडर्ड परसेंटेज। स्टैंडर्ड होगा तो चलो एक क्वेरी में लिख दो, चार के लिए चार अपडेट क्वेरी आपको लिखना पड़ता था। हियर यू आर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम बाय यूजिंग केस स्टेटमेंट। यस सर। गॉट इट? तो केस का बहुत यूज होता है, बहुत। ठीक है, हर एक किस में क्वेरी में केस रहेगा, फंक्शन रहेगा। सर हम्म। सर हम फ्लैग कोई भी नेम दे सकते हैं या फिर I 10YN ऐसा? think कोई भी दे सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। अभी डेटा साइंटिस्ट और इसके लिए देखेंगे। रिक्रूटमेंट डिलीट नहीं क्यों नहीं हुआ पता है? कौन बता सकता है मुझे? स्पेलिंग सर मिस्टेक। एम हाँ, एम लगाए, एम की टाइम जगह। लगा है इसलिए डिलीट नहीं किया। चलो, इसको डिलीट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और डेटा साइंटिस्ट को डिलीट करते हैं। चलो, ऊपर डेटा एनालिस्ट रहने देते हैं। तो मैं लिख दूंगा लेट्स से हेलो, इसको सेट कर रहा हूँ हेलो, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ हाय, ठीक है। एंड इक्वल्स टू हेलो कर दूंगा। तो डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट हो गया। डेटा साइंटिस्ट और रिक्रूटमेंट है क्या? नो सर। बट एक इसको लिखने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड लिखो तो बेटर है। टीएफ लिखो, ट्रू फॉल्स लिखो, 10 लिखो, वाई एन लिखो, ठीक है। अब कोड करने के लिए भी दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड वन। आप वाई एन लिख के फ्लैग सेट करो, वाई को डिलीट करो या एन को डिलीट करो। एन अगर मैं हाई लिखता, यहाँ पे एंड इक्वल्स टू हाई लिखता, ये सारे रिकॉर्ड्स डिलीट होते, नॉट दिस वन, राइट? अंडरस्टूड? यस सर। ओके। अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो वाई वाई वाई, इसको दिए हो एन, तो आपने आपने वाई लिख वाई में एंड इक्वल्स टू वाई आपने मेंशन किया ना, जितने डेटा साइंटिस्ट डेटा एनालिस्ट और रिक्रूटमेंट ये सबको डिलीट करेगा। अगर आपने इसको यहाँ पे एंड इक्वल्स टू एन लिख दिया होता, सॉरी यहाँ पे एंड इक्वल्स टू एन लिख दिया होता, ये सारे इनको छोड़ के, ये तीनों डेजिग्नेशन होल्डर को छोड़ के ये सारे को डिलीट कर देता था, करेक्ट? यस सर। ओके, तो समझ में आया केस कैसे चलता है? यस सर। आप लोगों ने प्रैक्टिस किया सारे जो क्वेरीज, फंक्शन के क्वेरीज थे, सब सबने प्रैक्टिस किया? सर मैंने भेजा था ग्रुप में। हुआ, हो गया था? हाँ सर।
मैं चेक कर लूंगा गाइस, ट्राई टू वो ईमेल वाला सब करो, ठीक है, आई विल चेक दैट। ईमेल वाला सब एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करो। इफ यू फेस एनी इश्यूज मे बी इन द नेक्स्ट सेशन वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है। सो इज इट, आई मीन केस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन? Brinda, Yes. no, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। clear, right? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब क्वेरी। सब क्वेरी मतलब एक मल्टीपल, एक क्वेरी में दो तीन सिलेक्ट स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, एक क्वेरी का आउटपुट दूसरे क्वेरी में जा रहा है, ऐसा टाइप का। तो एक सिंपल एग्जांपल ऑफ सब क्वेरीज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कैसे लिखते हैं सब क्वेरी। सपोज ओके, सो अभी मुझे पता करना है हु इज द फादर ऑफ सोनम कपूर। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ऐसे मत डायरेक्टली मत बोल देना अनिल कपूर, वो तो सबको पता है, बट टेबल को देख के कैसे पता करोगे? पेरेंट आईडी सर। करेक्ट, आप पेरेंट आईडी से पता कर पा रहे हो, बिकॉज अगर मैनुअली आपको कोई ऐसे ही कोई चेक करने के लिए बोल रहा है, तो जो सोनम कपूर का जो पेरेंट आईडी है 103, ओके, 103 ऑल्सो इज आई मीन स्टार आईडी ऑफ वन ऑफ द स्टार फिल्म स्टार्स। ओके, सो सोनम कपूर का पेरेंट आईडी 103, 103 इज द आईडी ऑफ अनिल कपूर। नाउ सो आइडेंटिफाई आपने कैसे किया? आपने पहले, सो मैंने आपको एक दिया कि सोनम कपूर, ये आपके पास आपको मिल गया सोनम कपूर, ठीक है, आपको डेटा मिला सोनम कपूर। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पेरेंट आईडी ऑफ सोनम कपूर विच इज 103। नाउ 103 इज रेफरिंग टू अनिल कपूर स्टार आईडी। ओके, सो मुझे फर्स्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पेरेंट आईडी ऑफ सोनम कपूर। सो आई फर्स्ट राइट अ क्वेरी वेयर आई राइट select, okay, select parent id from movie stars। okay, ये टेबल का नाम ऐसे शॉर्टकट लिख रहा हूँ, parent id from movie stars where, sorry, parent id from movie stars where star name equals to Sonam Kapoor। clear? This is clear to everyone? Yes, sir. यस सर। okay, so आपको मिला select parent id from movie stars, okay, where star name equals to Sonam Kapoor। okay, this is what you have got। so this query is going to give you output which is 103। clear? Yes, sir. okay, यस सर। so on top of this I'll write one more query where I'll write select star name from movie stars where star id equals to this query। so इसको बोलते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी मतलब इफ यू आर, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड क्वेरी। ए क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी इज कॉल्ड अ सब क्वेरी। मतलब आपका मेन क्वेरी देखोगे ये वाला क्वेरी, ये क्वेरी का अंदर में ये वाला क्वेरी है, सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सो दिस इज कॉल्ड अ सब क्वेरी और इट्स कॉल्ड अ नेस्टेड क्वेरी। इसको नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं, इनर क्वेरी भी बोलते हैं। नेस्टेड क्वेरी, इनर क्वेरी बोलते हैं, ठीक है, नेस्टेड क्वेरी बोलते हैं, इनर क्वेरी बोलते हैं, और सब क्वेरी भी बोलते हैं, क्योंकि आप एक क्वेरी के अंदर और एक क्वेरी लिखते हो। सो ये वाला पार्ट को बोलते हैं इनर क्वेरी, जो ब्रैकेट के अंदर है इनर क्वेरी बोलते हैं। ये कल मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको आउटर क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट को इनर क्वेरी बोलते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट को आउटर क्वेरी बोलते हैं। नाउ सी, इन दिस केस दिस इनर क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ये क्वेरी पहले रन हो जाएगा। ये क्वेरी रन होने के बाद द आउटपुट विच विल गेट इज 103। क्लियर? select parent id from movie stars where star name equals to Sonam Kapoor। this query is going to give you the result
as 103 because you are trying to query, you are trying to search parent ID or you are trying to look for parent ID from movie stars table जहाँ पे नाम है सोनम कपूर है, स्टार का नाम. So you'll get parent सोनम आईडी का सॉरी सोनम कपूर का parent ID 103 मिलेगा, राइट? यस और नो? यस सर. तो यहाँ पे इनर क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट हो गया. इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट मिला अपने को, दिस रिजल्ट वी कैन यूज एज एन इनपुट फॉर आउटर क्वेरी. ये आउटर क्वेरी के लिए ये एक इनपुट बन जाता है बिकॉज हमने ये क्वेरी को पहले रन कर दिया. जो अपने को रिजल्ट मिला यहाँ पे वी कैन यूज इट एज एन इनपुट फॉर आउटर क्वेरी. सो आउटर क्वेरी क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट स्टार नेम फ्रॉम मूवी स्टार्स वेयर स्टार आईडी इक्वल्स टू 103. तो 103 अगर स्टार आईडी है तो व्हाट इज द स्टार नेम? अनिल कपूर. गॉट इट? यस सर. ओके, सो इट्स क्लियर दैट इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगा. इनर क्वेरी का जो आउटपुट मिलेगा आपको वो आप आउटर क्वेरी में यूज कर सकते हो. सो दैट इज द यूज ऑफ सब क्वेरी. यू कैन हैव मल्टीपल क्वेरीज, तो उसी हिसाब से आपको क्वेरी लिखना पड़ेगा. आई विल एक्सप्लेन यू मोर मल्टीपल एग्जांपल्स. We'll discuss this concept in detail. थोड़ा सा आइडिया दिया आपको so that you guys can understand it and relate it better. Clear? ऐसा नहीं कि दो क्वेरी लिखा हुआ है तो मतलब ऐसा है. ये सिलेक्ट के अंदर, ये सेकंड वाला सिलेक्ट के अंदर आप और एक भी क्वेरी लिख सकते हो जरूरत पड़े तो. इसके अंदर और एक क्वेरी लिख सकते हो. बट द मोस्ट इनर क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट. आपने अगर 3 इनर क्वेरी लिखा है तो पूरा जो लास्ट इनर क्वेरी है वो पहले एग्जीक्यूट होगा. उसका आउटपुट चलाएगा यहाँ पे, इसका आउटपुट चला जाएगा यहाँ पे. ओके, अंडरस्टूड? यस. ओके. Yes, sir. And any questions in a case statement? केस स्टेटमेंट कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर. नो सर. ओके, No, sir. ठीक है, ठीक है. एंड ट्राई टू सॉल्व दैट ईमेल एक्सट्रैक्शन वाला. खुद से लिखो सब यार, मैंने कितना भी बताया आप लोगों को, खुद से ट्राई करो विदाउट लुकिंग एट द क्वेरी और सोल्यूशन. बिना देखो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? हो जाएगा. कुछ ऐसा कुछ टफ नहीं है बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हो जाना चाहिए. Okay guys, that's it for today then. So thank you so much for joining. And we'll not have class tomorrow. We'll connect day after tomorrow. Okay, sir. Okay. Thank you guys. Bye bye. Good night. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you guys. थैंक यू सर. गुड नाइट. Good night.